क्या है, सब लोग आ गए पक्का? देख लीजिए भाई, आज का टॉपिक तो दिख ही रहा होगा आपको। पार्ट 2 है आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। पार्ट 1 मैं पहले बताया था लास्ट संडे में, ठीक। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, लिंक होगा, नहीं तो आपको इधर आई कार्ड पे मिल जाएगा, आई बटन पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। या तो सर्च मार लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा। पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज़ पार्ट 2 में मज़ा नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे कि यार पैसा वसूल नहीं हुआ। खैर, पैसा कौन सा दे रहे हैं आप, तब भी। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको कोई डाउट है अपने क्वेश्चंस वगैरह के जो होते रहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये मेरा नंबर रहा इस पर, ठीक है। इस पर आप बिल्कुल व्हाट्सएप कीजिए, मैं रिस्पॉन्स दूंगा, बिल्कुल रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या पेपर होंगे? क्या पेपर होंगे? कोई बताएगा? पेपर कराओ, पेपर कराओ। कब होंगे, कब होंगे? मैं तो कहता चुप बैठो यार, जब होना होगा तब हो जाएंगे, हमें परेशान नहीं होना है, नहीं। हमारा काम क्या है? पढ़ना। मैं पढ़ लेने दो पहले, ठीक है। पेपर हो जाएंगे। वैसे भी इस बार तो सेशन लेट चालू हुआ है यार, मतलब क्या है? तुम क्या चाहते हो? बस तुरंत तुरंत ये पेपर होंगे वाला तो क्वेश्चन ही हटा देते हैं। जब होंगे तब होंगे, होंगे बस। मार्च अप्रैल में होते हैं ना, मार्च अप्रैल में होंगे, तब तक तो हम अपनी पढ़ाई करते हैं, बस क्यों टेंशन लेते हैं? अरे अभी प्रैक्टिकल तो दे लेने दो, होने हैं कि नहीं होने वही तो पहले पता करें। क्योंकि टेंशन नहीं लिया करते हैं, ना देते हैं ना लेते हैं, सीधे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 10 हो गए उधर, याद रखना भाई। नहीं देखा उधर जाके देख लो, फिर मत बोलना कि नहीं बताया, नहीं ऐसा वैसा, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? लिखा है सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू एम, ठीक है। प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सीधा बच्चा हूँ, मैंने LHS लिख लिया। LHS मैंने लिखा एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एम की वैल्यू मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, वो क्या है? सेक ए प्लस टैन ए। तो मैंने लिख दिया सेक ए प्लस टैन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस टैन ए का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ठीक है, ये भी सही है। अब क्या करें? ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। यहाँ आप क्या कीजिए, सेक और टैन को साइन कॉस में चेंज कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, सेक को मैं बहुत आराम से लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, टैन को हमने लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सही है, झाला। हाँ, अब क्या कीजिए, यहाँ देखिए, आप एलसीएम ले सकते हैं। तो आपको देखिए ऊपर क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ मिल रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतनी कम स्पेस में हो गया। अब क्या करें? अब देखिए, इसको ओपन आप कर सकते हैं, तो आपको ये मिल गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो अब आपने एलसीएम लिया, तो इधर कुछ नहीं है, तो सबका मालिक एक डिनोमिनेटर है। ओके, वेरी गुड। देन आपने एलसीएम लिया, तो आपको मिला 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये है कॉस स्क्वायर ए, फिर ये सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर, फिर यहाँ पे लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। कहाँ? अब ऊपर आपके बच रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, ये यहाँ पे मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर है। ये मेरी मिस्टेक। आप ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन
डिनोमिनेटर मिल रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देख लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो तो। अब आइडेंटिटी आपको दिख रही है कौन सी कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए, देख लो। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये क्या होता है 1 होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही जवाब है। तुमने कहा ओके सर देखिए मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए। ये एक ऑलरेडी साइन स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर हो गया एंड दिस इज 2 साइन ए पॉन 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया ये अलग 1 हो गया तो 1 प्लस 1 एंड दिस इज 2 साइन ए। ठीक है अब क्या करना है अब देखो इधर देखो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर हो गया प्लस 2 साइन ए अपॉन यहाँ क्या है 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक अब देखिए ऊपर आपको क्या कॉमन दिख रहा है आपको मिल रहा है 2 साइन ए कॉमन दिख रहा है। आपने 2 साइन ए कॉमन देख लिया। ठीक है तो ये यहाँ बच रहा है साइन ए प्लस 1 और यहाँ नीचे क्या कॉमन मिल रहा है आपको 2 कॉमन मिल रहा है ये हो गया 1 प्लस साइन ए। अब देखो जनाब ऐसा है कि हर तरफ ऐसा है ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास बचेगा साइन ए और यही तो चाहिए था RHS में देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना ढंग से समझ लेना है खिचड़ी बहुत लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज़ लगी हैं ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता क्या सर इसे सेक ए और tan ए जैसे भी कर सकते हैं मतलब नहीं हम ओपन करें यहाँ से। बेसिकली आप कर सकते हैं आपका हो सकता है मेथड दूसरा हो बट हमें जो मेन मोटिव है हमें साइन ए लाना है। ठीक है तो मैंने सोचा कि भाई साइन ए कॉस ए में करना ही पड़ेगा। देखो लास्ट में तुमको करना ही पड़ेगा साइन ए कॉस ए में चेंज तो मैंने स्टार्टिंग से ही कर दिया है। अगर आपको दूसरा मेथड प्रेफर लग रहा हो कि आप कुछ और सोच रहे हो अब बेशक लगाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि नहीं सर एक दूसरा मेथड है उससे जल्दी हो जाता है उसका आप मुझे सॉल्यूशन भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे। ठीक है तो ये था मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है 11 क्वेश्चन की बात हो चुकी 10 एक वीडियो में इस वीडियो का एक क्वेश्चन और चुका तो कुल मिला के 12th क्वेश्चन है हमारा। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है इफ 2 sin 2a क्या लिखा हुआ है इफ 2 sin 2a इज इक्वल टू √3। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे। तो मैंने कहा कि देखो भाई ऐसे लिख लो पहले इसे इज्जत दो इसे। उन्होंने बोला है कि a की वैल्यू निकाल लेंगे इस 2 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो मुझे sin 2a की वैल्यू मिल गई √3/2। अब एक बात बताओ √3/2 साइन कब होता है तुमने बोला सर ये साइन 60 पे होता है। मैंने कहा ओके ये क्या हो गया sin 2a। ठीक तो 2a किसके बराबर हो गया जनाब 30 के बराबर a किसके बराबर हो गया भाई साहब 30। अब ये मत कहना कि पेपर में आएगा मैं अब भी कह रहा हूँ ये आएगा पेपर में नोट कर लो भैया। कितने नंबर का 1 नंबर। समझे कि नहीं समझे आएगा ज़रूर तैयारी बना के रखिए बोर्ड पेपर होंगे ज़रूर। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है जनाब यह क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं साइन ए की वैल्यू जो है वो 1/2 दे रखी है कॉस बी जो है वो 1 दे रखा है और जो ए बी हैं वो 0 to 90 होंगे। ठीक है एक छोटी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी होना चाहिए 0 भी होगा मतलब। और फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट a प्लस बी। ठीक है इसमें क्या समझते हैं भाई मैंने कहा कि ये लो साइन a इज इक्वल टू 1/2। अब साइन 1/2 कब होता है तुमने बोला सर वो तो 30 डिग्री पे होता है। मैंने कहा ठीक है यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली क्या फाइंड आउट कर ली भाई a की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। बोला हाँ कॉस b की वैल्यू क्या दी है 1 दी है। अभी कॉस b 1 कब होता है तुमने बोला जब कॉस 0 होता है तब कॉस 0 होता है तब 1 होता है। मैंने कहा ठीक है यहाँ से b की वैल्यू आ गई तुमने बोला 0 आ गई बहुत अच्छे। अब क्या है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट a प्लस बी। मैंने कहा ये लो भैया कॉट a प्लस बी बिल्कुल सही है पक्का। तो क्या करते हैं हम
कॉट ए क्या है 30 डिग्री है, बी क्या है 0 है, क्या हो गया कॉट 30 डिग्री हो गया। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है √3, खत्म। अगर कॉट 30 की वैल्यू tan 30 तो पता होगा ना, tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल √3 हो गया। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ईजी था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्या लिखा हुआ है, लिखा है tan a अपॉन 1 माइनस sec a माइनस tan a अपॉन 1 प्लस sec a, ये किसके बराबर होगा 2 cos sec a के बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, मैं कर देता हूँ प्रूफ। तो मैंने कहा ये देखो यार tan a अपॉन 1 माइनस sec a है, एंड दिस इज माइनस tan a अपॉन 1 प्लस sec a है। तुमने RHS देखा यार, कॉसेक है मतलब साइन होगा, तो तुमको कहीं ना कहीं टैन को चेंज करना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो क्या करें, मैंने क्या काम करो, पहले तो एलसीएम लो। तो पहले तुमने एलसीएम लिया 1 माइनस सेक ए 1 प्लस सेक ए, तो तुमको क्या मिल गया, ये मिल गया 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। वेरी गुड। फिर तुमने इधर सॉल्व किया तो तुमको मिला कि भैया टैन ए 1 प्लस सेक ए हो गया ये, एंड माइनस टैन ए एंड दिस इज 1 माइनस सेक ए हो गया। ठीक, अब देखो क्या है कि भाई ये tan है ये tan है, दोनों क्या है कॉमन है, तो तुमने बहुत इजीली tan a कॉमन ले लिया। जैसे tan a कॉमन ले लिया तो ये मिला तुमको 1 प्लस सेक a माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये मिल जाएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, दिस इज सेक a। ठीक है, अब 1 माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है तुमको पता है बहुत अच्छे से, ये होता है tan स्क्वायर है। ये स्क्वायर ये पूरे tan से कैंसिल आउट हो गया, ये +1 ये -1 से कैंसिल आउट हो गया। तो देखो इधर क्या मिल रहा है तुमको, इधर मिल रहा है sec a प्लस sec a क्या हो गया भैया 2 sec a हो गया। ठीक है, tan स्क्वायर a है, यहाँ से tan a कटा तो यहाँ tan a बचा था। अब tan a को तुम क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो sin a अपॉन कॉस a, डेफिनेटली लिख सकते हो। sec a को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 अपॉन कॉस a, बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं है कॉस a है, ये sin a अपॉन कॉस a है, कहाँ है ये कॉस ए क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो तुमको मिला क्या, तुमको मिला 2 अपॉन साइन ए, 2 अपॉन साइन ए मतलब 2 कॉसेक ए। हुआ कि नहीं हुआ, आंसर जो तुमको चाहिए था RHS में वो आ गया कि नहीं आ गया। तो भाई साहब ऐसे ही होता है, कर लेते हैं नहीं कर लेते हैं पक्का। कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14 में, नहीं हुई होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो भैया ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है इफ cosec a माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, करेंगे कैसे करेंगे, एक आइडेंटिटी याद की थी हमने, एक आइडेंटिटी याद की थी, क्या नाम था उसका, उसका नाम था cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये शायद याद हो आपको। तो आप देखिए ये है ए स्क्वायर, ये है माइनस बी स्क्वायर, तो हम ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है 13। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लीजिए आ गई cosec a प्लस कॉट a इज इक्वल टू 1 अपॉन 13। पक्का, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं है, पक्का यही लाना था। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो जैसे अभी तक हमें पढ़ते हैं ना कि LHS सॉल्व करो RHS आ जाता है, कभी कभी खुद से दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन उनमें से ही है एक्चुअली में कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आती होगी ना तो आप नमस्ते करके चले आएंगे, और ये आएगा कुछ नहीं, ये सिर्फ आएगा 1 मार्क का। ठीक है, और आप ऐसे बैठेंगे, लो 1 नंबर चले गए। तो अगर आप फोकस 100 के लिए कर रहे हैं ना, अगर आप फोकस कहीं ना कहीं 100 के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये सब कुछ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर की मलाई पढ़ ली और लगे कि सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। 100 के लिए आपको सब कुछ देखना पड़ता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है कि अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं इस बार बोर्ड पेपर में दे ही दूं, क्योंकि है कुछ नहीं लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब देखिए x
दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा, y दिया है b sin क्यूब थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पुट कर देना है, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, क्या करना है आपको, वहाँ पुट कर देना है। ले लो, करते हैं भाई। क्या करें कि मैंने पहले LHS यहाँ से उठाया, मैंने LHS उठाया भाई x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y/b की पावर 2/3। ठीक है, तो x रख दिया a cos क्यूब थीटा, तो ये हो गया a cos क्यूब थीटा अपॉन a का होल क्यूब 2/3 है सॉरी, प्लस ये हो गया b साइन क्यूब थीटा अपॉन b एंड दिस इज 2/3। ठीक, अब देखो a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, ये क्या है cos क्यूब थीटा है, ये क्या है 2/3। क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। एंड दिस इज साइन क्यूब थीटा एंड दिस इज 2/3। क्या करना क्या है, देखो भाई इस ये क्या होगा, ये ऊपर चला गया। एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी तुमने, a की पावर m उसकी पावर n हो तो क्या करते थे हम, m इंटू n कर देते थे, ये पढ़ी थी, बस यही लगा देनी है। अब क्या होगा, cos थीटा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/3 प्लस साइन थीटा 3 इंटू 2/3 क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो तुरंत चेहरे पे मुस्कुराहट आई, क्योंकि सबसे पहले तो यही आता था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लो भाई साहब, यही तो लाना था। तो देखने में लग रहा है अरे बड़ा भारी है, बड़ा भारी होगा कि नहीं होगा, लेकिन कुछ था क्या, भी तो नहीं था। मुश्किल 3 मिनट लगे मुझे सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लग रहा है, खुद से हो तो खट 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 ऐसे देखो, हाँ 1 आ रहा है इसका आंसर। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये वाली आइडेंटिटी थी। अब भैया तुमने नहीं पढ़ा है क्लास 7th और 8th, तो बैठो फिर तो घबराओ, अरे बाप रे ये क्या आ गया, क्यूब होता तो कुछ कर भी लेते, ये क्या आ गया। तो खैर कुछ नहीं था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा लगा ना, लगा तो फिर लाइक वाली बटन होगी यार उधर दबाओ, अगर और अच्छा लग गया तो शेयर वगैरह कर दो, कि नहीं करोगे, नहीं करो भाई, तुम्हारा मन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और सच में ये अति सुंदर सवाल है, इसमें लगने वाला है पूरा दिमाग। चलिए लगाइए, क्या लिखा है, इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। तो आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। मैंने कहा ये तो बोल तो दिया कर लेंगे, कैसे करेंगे। मैंने कहा देखो यार, ये जो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ये लगने वाला है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स क्लास 10th, जिसमें आप बैठे हुए हैं उसी क्लास का है ये, उसी क्लास का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है चलो लगाते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको उठा लेते हैं, कि मैंने इसको क्या, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने कहा इसकी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। तुमने बोला ये लो, और तुम्हारे मन में अंदर कीड़े बोलने लगे होंगे ना, यार मैं कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख दूँ। मैंने कहा नहीं, चुप चुप रहो, चुप रहो। ये लो इक्वेशन नंबर 1 लिखो। इसको उठाया तुमने, ये लेके आए, यहाँ तुमने लिखा एक्स साइन क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू देखो तुमको पता है, यहाँ से तुमने पुट कर दी। तुमने लिखा वाई कॉस थीटा, ये साइन क्यूब था, और ये अपॉन यहाँ से तुमने ये लिख दी। यहाँ पे सिंपल सा है, वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। देखो अब ये साइन थीटा इस वाले स्क्वायर इससे कट गया, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक, अब तुमको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि भैया देखो ऐसा है, वाई कॉस थीटा यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, तो हम क्या करें कॉमन ले लें। तो हमने क्या किया, वाई कॉस थीटा ले लिया कॉमन। यहाँ जो बचा ये बचा साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो बचा ये बचा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू भाई साहब क्या होती है, 1 होती है, सबका मालिक एक। ये हो गई y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो y की वैल्यू तो आ गई तुम्हारी, क्या आ गई, साइन थीटा आ गई। बहुत अच्छी बात है, अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, ये y इज इक्वल टू साइन थीटा तुमको यहाँ पुट कर देना है।
एक्स देखो क्या आ जाएगा, यहाँ रखोगे जब तुम साइन थीटा, ये लिखा है ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो देखिए क्या होगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से तुमको मिल जाएगी कॉस थीटा। ठीक, अब देखो तुम्हारे पास एक्स है, तुम्हारे पास वाई है, दोनों हैं कि नहीं है, दोनों है। क्या करोगे तुम, सीधे से करोगे भाई, प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई एक्स और वाई की वैल्यू रख दी, ठीक है, वाई की वैल्यू साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, एक्स की वैल्यू कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये प्रूफ हो गया। क्या था, कुछ भी नहीं था, तो खिचड़ी है, उठा के यहाँ रख देने का, खत्म। हाँ बिल्कुल, हलवा टाइप का, पक्का। चलें क्वेश्चन नंबर 18 में, कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नीचे कमेंट है, उधर बताइए, उधर कमेंट बॉक्स है, ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ठीक है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, मैंने कहा बहुत सही। फिर क्या बोला है, प्रूव दैट, प्रूव करो भाई, क्यू टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p, ए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सीधे इसको उठाता हूँ, ठीक है, और LHS लिख देता हूँ भाई, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1, ध्यान से देखो, हाँ, तो क्यू की वैल्यू लिख देता हूँ कि भाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा एंड ये वाला ब्रैकेट, और पी की वैल्यू लिखता हूँ भाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये सेक थीटा और कॉसेक को ऐसे लिख लिया, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। इसको ओपन किया तो तुमने देखा कि सर ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक। इसको एलसीएम ले लिया, तूने एलसीएम लिया तो ये हो गया भाई साहब साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हाँ ठीक है, ये भी सही है। अभी देख रहे हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, ये +1 ये -1 कैंसिल आउट हो गया, तुमने कहा हाँ हो गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, देखो तुमने अभी देखा वो क्या होता है, पी होता है, तुमने यहाँ पी लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या है भैया, साइन थीटा कॉस थीटा है, और ये क्या लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। अब आप समझदार हैं, हमने तुरंत बोला कि ये साइन थीटा कॉस थीटा इससे कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिला, 2p, और यही तो था मेरा RHS। क्यों भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब, कर लिया ना प्रूफ। इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन ऑल्सो वुमेन ऑल्सो परफेक्ट, ठीक है, समझदार को इशारा काफी। चलिए पक्का समझ में आया, कुछ भी दिक्कत है तो बताइएगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स नीचे खाली रहता है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग के अलावा और भी बहुत चीज़ें आप भर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए थैंक यू सो मच, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, अभी थैंक यू मत बोलिए भाई। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी r साइन ए कॉस सी, वाई की वैल्यू दे रखी r साइन ए साइन सी, जेड की वैल्यू दे रखी r कॉस से। आपसे बोला कि प्रूफ करो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैंने कहा इस बार मैं थोड़ा सा अलग करूँगा, मैंने कहा क्या भाई, इस बार में RHS उठाएंगे, ठीक है। RHS मैंने उठाया, मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये भी सही है। एक्स की वैल्यू मुझे पता है वो क्या है, r साइन ए कॉस सी, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। y की वैल्यू भी मुझे पता है वो क्या है, r साइन ए साइन सी का स्क्वायर हो गया। z की वैल्यू भी मुझे पता है भैया क्या है, r कॉस ए का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। पक्का कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं भाई, स्क्वायरिंग करेंगे तब देखें क्या होता है। लिखा ये r स्क्वायर ही हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, ये हो गया r स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो तुम्हें क्या कॉमन मिल रहा है, तुम्हें कुछ तो बढ़िया कॉमन मिल रहा है। तो मैंने कहा कि r स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए यहाँ भी है, r स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए यहाँ भी,
तुमने क्या किया, तुमने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, ये हो गया भैया कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इसकी वैल्यू कुछ होती है, इसकी वैल्यू कुछ होती है, क्या होती है इसकी वैल्यू, याद करो आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तुमको क्या मिला, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब तुम्हें इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तुम्हें आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तुमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या मिला तुमको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये भी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 1, तो क्या हो गया आर स्क्वायर ए हो गया। पक्का, कोई प्रॉब्लम है, खत्म ना, यही तो चाहिए था। अरे भैया यही तो चाहिए था, आर स्क्वायर आ गया, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, इजी था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैंने 20 क्वेश्चंस का वादा किया था, 19 में पढ़ा चुका हूँ, 20th में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे से 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब इसको देखते हैं क्या करें भाई, क्या करें, लिखा है प्रूव दैट दिस दिस दिस। ठीक है, एलएचएस से ही आरएचएस आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, आरएचएस से आप एलएचएस नहीं फाइंड आउट कर पाए जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। लेकिन उसके लिए भी क्या है ना कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी आनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ आप नमस्ते कर जाएंगे। मैंने कहा नहीं सर मुझे आती है, तो तुमने कहा कि देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सर ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है क्या लगाएंगे, तुमने बोला सर कॉस ए प्लस साइन ए, मतलब क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस ए बी तो मतलब कॉस ए साइन ए। ठीक है, अपॉन में सर ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक, फिर ये आ गया सर प्लस का साइन, अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए माइनस बी लगाएंगे तो मतलब कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए था ही, थोड़ा सा हैंड राइटिंग बहुत बड़ी हो गई मेरी। अब क्या करेंगे भाई, देखो सामने से दिख रहा है ये और ये क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, ये और ये क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये क्या होती है 1 होती है, यहाँ भी ये क्या है 1 है। ठीक है, ख़त्म हो गया, क्वेश्चन ख़त्म है। देखिए इसकी वैल्यू 1 है तो आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए साइन ए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए साइन ए। ठीक, क्या होगा माइनस का कॉस ए साइन ए प्लस का कॉस ए साइन ए क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया भाई साहब 2। खत्म, क्या था क्वेश्चन में, बस वही आइडेंटिटी, अगर आपको नहीं आती है तो फिर आप नमस्ते कर जाएंगे, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये रहे मेरी तरफ से 20 क्वेश्चन, हो सकता है आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो और मैं बोलूँगा कि आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, फिर भी अगर आपको बहुत कम पढ़ना है तो उसके लिए आप क्या करिए, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दोनों वीडियोज़ देख लीजिए, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। और आप क्या कीजिए कि अपनी जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है उसको सॉल्व कर लीजिए, एक्सेप्ट एक्सरसाइज 8.3 उसको छोड़कर, और 8.4 का एक और क्वेश्चन है उसको छोड़ के, थर्ड क्वेश्चन है, इतना छोड़ के बाकी जितने आप पढ़ लीजिए क्योंकि काम आने वाला है। ठीक है, काम आएगा और इतने में से आपका काम हो जाएगा, मेरी बात बिल्कुल हो चुकी है सीबीएसई वालों से, उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं आप बोल रहे हो वैसा कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस बार हम 6 to 7 ही मार्क्स की पूछेंगे। ठीक है, जहाँ तक मैं पिछली बार 8 मार्क्स की पूछ रहे थे, इस बार 1-2 नंबर कम कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि बच्चे डरते हैं, तो 6 to 7 मार्क्स की आ जाए। इतना अगर आपको चाहिए 6 to 7 मार्क्स चाहिए तो भाई साहब आप इतना कर लो जितना पढ़ाया है, काम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपको और करना है आराम से प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, आपके पास आर.डी. शर्मा होगा, ठीक है, एग्ज़ाम आइडिया होगा, ओसवाल होगी आपके पास, और भी बहुत से लोग हैं, ऑल इन वन होगा, सब बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, उनमें कहीं आपको डाउट आ रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा कुछ क्वेश्चन, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है 7275 025 000, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, बिल्कुल आराम से
कोई टेंशन डरने की ज़रूरत नहीं, हमें नाम के साथ व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, नाम और स्कूल आपका जो भी हो व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको विद इन आवर रिस्पॉन्स दूंगा बिल्कुल कि हाँ ये रहा सॉल्यूशन, एग्जैक्ट जैसे मैं करूँगा वैसे दूंगा आपको, अच्छे सॉल्यूशन दूंगा, ये तय है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जहाँ आप चाहें, वहाँ आपकी दादागिरी है। चलिए इतना हो गया ना, जब इतना हो गया है तो भाई साहब देख लीजिए क्वेश्चन हमने करा दिए थे। जब इतना हो गया तो फिर कौन इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी तो करना होगा ना, तो ये भी तो कर दीजिए, ठीक है। और संडे हम डेली मिल रहे हैं, पिछले 3 संडे से तो बिल्कुल मिल रहे हैं 7 बजे। 7 बजे का टाइम बिल्कुल बैठा लीजिए अगर आपको आराम से देखना है, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि लोग फिर वो बड़ा बड़ा देखते हैं, समझ में नहीं आता, फिर बोलते हैं अरे यार मज़ा नहीं आया। तो मज़ा तब आएगा जब आप पूरा वीडियो ढंग से देखेंगे, ठीक है। अगर 50 मिनट्स का वीडियो 50 मिनट्स देखेंगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज टाटा बाय बाय। चलिए, जय हिंद, जय भारत।